हाँ, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब के नंबर 1 स्टूडेंट हिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आज क्लास 10th फिजिक्स से आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 जो कि चैप्टर का नेम है प्रकाश। तो मैं आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं प्रकाश। आप लोगों को तो सबसे पहले जानना होगा कि प्रकाश होता क्या है। तो आज हम देखते हैं कि प्रकाश, आप लोग देख सकते हैं यहाँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाती है। प्रकाश के द्वारा ही हम बच्चों वस्तु को देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आएगा कि प्रकाश होता क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्रकाश का परावर्तन, हमारा नेक्स्ट रीडिंग है प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं हम, जब प्रकाश की किरण किसी समतल अथवा पालिशदार चिकने तल पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों एक बार हम पुनः से देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल अथवा पालिशदार चिकने तल पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसे एक छोटे से फिगर के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यह एक समतल पृष्ठ है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। तो मान लेते हैं हमें जेड डैश, तो यह हमारा एक पृष्ठ हो जाएगा, जिससे हमारा यहाँ एक आपतित किरण हो जाएगा और इससे टकराकर पुनः लौटेगा एक परावर्तित किरण तथा इनके बीच खींचा गया लंब अभिलंब होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं जो कि हमारा परावर्तन संबंधी नियम है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि परावर्तन संबंधी, आप लोग को हम दिखा रहे हैं परावर्तन संबंधी नियम, इसके दो नियम होते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है, अर्थात आप लोग देख सकते हैं कोण I इक्वल टू कोण R। हमारा दूसरा हो जाएगा आपतित किरण परावर्तित किरण। आप लोग देख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, जो कि आप लोगों को इस चित्र में दिख ही रहा होगा कि हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। और मतलब जो पहला था आपतन कोण परावर्तन कोण के यहाँ पर बराबर होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रीडिंग होगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है बच्चों हमारा नेक्स्ट रीडिंग होगा, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। किसी वस्तु से प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक बार फिर से आप लोग प्रतिबिंब को देख लीजिए कि किसी वस्तु से प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। हमारा पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो पहला हेडिंग हो जाएगा वह वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो आप लोग इसके डिफिनीशन को समझने की कोशिश करें। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती हुई, नहीं बच्चों आप लोग इसे ध्यान से देखिए, यहाँ से फिर से देख लीजिए। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती हैं, मतलब यहाँ वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग इसको कर लीजिए। तो बच्चों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब इस प्रकार दिया गया है कि किसी वस्तु से चलने वाली
प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार पुनः इसे देख लीजिए। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नोट में लिख लीजिए, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। आप लोग इसे देखें, गोलीय दर्पण के पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।